देवप्रयाग में उत्सव का माहौल है। हर तरफ भगवान राम के भजन गूंज रहे हैं और आज हम आपको ऐसे मंदिर से रूबरू कराएंगे जहां भगवान राम ने तपस्या की थी और भक्त को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ में उत्सव है, राम की धुन है और आस्था अपार है। देवभूमि राममय हो चुकी है। सूबे के मुखिया से लेकर आम जन राघव की मस्ती में चूर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पूरा देश मना रहा है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर और आस्था की चमक धर्म नगरी हरिद्वार की है। यहाँ भव्य दीपोत्सव से पूरा शहर जगमगा रहा है। गंगा के किनारे सीएम की पूजा अर्चना हो रही है। मुख्यमंत्री ने रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने पर घर में पूजा की और परिवार के संग दीपावली मनाई। में राममय माहौल है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से भी शानदार और भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला और धार्मिक आयोजन किए गए। मैं देवप्रयाग में भगवान राम के मंदिर में हूँ। भगवान राम ने यहाँ एक कड़ी तपस्या की थी, सैकड़ों साल तक ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए। आज अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। सैकड़ों साल की जो एक प्रतीक्षा थी वो आज खत्म हो रही है। होना ही चाहिए, ये तो गौरव की बात है। और पहले तो हम जयकारा करेंगे, बोले राजा रामचंद्र की, बोले राजा रामचंद्र की जय। अयोध्या में और पूरे भारतवर्ष में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, 500 से भी ज्यादा सालों से, मतलब जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो लड़ाई साकार हुई है और रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। तो ये सारे हिंदुओं के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। बड़ा उत्साह का दिन है और जिसके लिए वर्षों वर्ष आंदोलन हुआ, आज जो स्वर्णिम दिन है, हम सब के सामने राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि पूरा देश ही नहीं, विश्व के विभिन्न देश भी आज हर्षोल्लासित हैं। बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे देश के लोग जो है राम मंदिर की जो मूर्ति की स्थापना हुई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज पूजा की है। और आप देखिए कि मैं धन्यवाद देता हूं देवप्रयाग की जनता का कि मुझे ऐसे समय विधायक बनाया और पूरी देवप्रयाग नगरी, देवप्रयाग संगम की विधानसभा आज पूरी जो है भगवान रामचंद्र में हुई है। न्यूज स्टेट मिनी अयोध्या कहे जाने वाले देवप्रयाग के उस मंदिर में पहुंचा जहां भगवान राम चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। बताया जाता है कि यहां भगवान राम ने तपस्या की थी। देवप्रयाग के राम मंदिर से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं। दावा किया जाता है कि यहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में लीन हो गए थे, जिसकी परछाई को शंकराचार्य ने काटकर मंदिर का भव्य स्वरूप दे दिया है। सर्वा नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान नारायण की बहुत वर्षों तक तपस्या की, तो भगवान उनसे प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं, तो चतुर्भुज रूप में देते हैं। चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने जब देव शर्मा ने सामने भगवान को देखा तो उन्होंने देखा कि चारों ये तो चतुर्भुज रूप है। उनका प्रभु, मैंने तो राम रूप में आपका दर्शन देखना चाहा था, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा आज से जो तुम मेरा राम रूप में श्रृंगार करके राम रूप में ही पूजन करना, मैं यहीं रहूंगा। तो ये जो मंदिर है इसमें एक विशेषता ये है, और मूर्तियां स्थापित हुई हैं, ये मूर्ति स्थापित नहीं हुई। पहले सुन लीजिए क्या था, भगवान ने जिस रूप में दर्शन दिया वो उसी में अंतर्धान हो गए। उनका चतुर्भुज रूप जो है वो दीवार पे रह गया। बहुत वर्षों के बाद में जब आदि शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने उसको पत्थर को वैसा ही काट दिया। ये विशेषता बता रहा हूँ। ने बताया कि यहाँ गरुड़ का भी मंदिर है। साथ ही परिसर में भगवान हनुमान, चंद्रेश्वर महादेव भी विराजते हैं, जिनका स्कंद पुराण में विवरण मिलता है। ये जो गरुड़ भगवान का मूर्ति है, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति होगी उनके वाहन है, वहाँ जरूर गरुड़ का मूर्ति होगी। तो गरुड़ पहले दूसरे ढंग की मूर्ति थी, ये पत्थर की, बाद में छोटे थे। कम से कम इसको भी 80-85 वर्ष हो गए हैं इस मूर्ति की स्थापना पे। तो
80 साल की उम्र तो मेरी हो गई है जी। बस उसी साल के बीच में एक यहाँ पे बनारसी लाला थे जी। उन्होंने इसको बनवाया, उस मूर्ति को उन्होंने स्थापित किए। गढ़ जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति होगी वहाँ गरुड़ का होना जरूरी है, क्योंकि उनके वो वाहन है। पूर्णा जी का मंदिर है जी। ये मंदिर, इसको ज्यादा साल नहीं हुए, ये सन लगभग मेरे समझ से 58 ये 57-58 में इसकी मूर्ति स्थापित। मंदिर पहले का है, शंकराचार्य जी के जमाने का, पर यहाँ पे पहले गंगा जी की मूर्ति थी जो बाद में यहाँ से लेकर के नीचे ले गए हैं गंगा जी के किनारे। तो जहाँ राम की मूर्ति होगी वहाँ बजरंगबली का मुंह होना जरूरी है, इसलिए बजरंगबली की मूर्ति भी स्थापित दीवार में ही की गई है। ये ला करके एक्स्ट्रा नहीं रखी गई है, सब मूर्तियां बाद में स्थापित हुई। ये चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन ये मूर्ति ओरिजिनल मंदिर या स्थापित मंदिर या पहले के पुराने जो हैं वो दो हैं, नीचे शिव जी का मंदिर और इधर इनका। जो हमारे ग्रंथ है स्कंद पुराण वगैरह, उसमें इन सब का वर्णन है कि यहाँ देवप्रयाग में मैंने पढ़ा है कि तमाम जगह जगह पे यहाँ शिवलिंगों की मूर्ति है। यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है और लोगों की इस मंदिर में बहुत आस्था है। पुरातन मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि प्रभु जिस रूप में आप यहाँ विराजमान हैं, जन कल्याण के लिए आप उसी तरह से इस भूमि पर विराजमान रहें और लोगों का कल्याण करते रहें। तो इसी कल्याण निमित्तार्थ आज रामचंद्र जी इस मंदिर में विराजमान है और इस तरह से वे जन कल्याण कर रहे हैं। देवभूमि के कण कण में भगवान बसते हैं और मान्यताओं को निभाया जाता है। भगवान राम ने देवप्रयाग में बहुत समय बिताया, इसके पुराणों में तथ्य मिलते हैं। न्यूज़ स्टेशन।